अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं एनी जुनेद। बुलेटिन में साथ देंगे उमर बशीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको आगाह करें, मेट्रो और मोटरवेज के दौर में पंजाब के अवाम अभी तक कश्तियों में सफर करने पर मजबूर हैं। ननकाना से ओकाड़ा तक दरियाए रावी पर राबता पुल यहां के मकीनों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। सैदवाला के करीब कश्ती उलटने से दर्जनों अफराद डूब गए। रेस्क्यू 1122 और मकामी रुकन कौमी असम्बली का कहना है कि किसी हलाकत का कोई इतला नहीं। रेस्क्यू टीमों ने 50 से ज्यादा अफराद को दरियाए रावी से निकाल लिया। अंधेरे के बायस ऑपरेशन बंद कर दिया गया। मेट्रो और मोटरवेज के दौर में पंजाब के अवाम कश्तियों में सफर करने पर मजबूर। ननकाना से ओकाड़ा तक दरियाए रावी पर राब्ता पुल ख्वाब बनकर रह गया। सैयदवाला के करीब कश्ती उलटने से दर्जनों अफराद डूब गए। इतला मिलते ही मुकामी लोग ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां की। रेस्क्यू टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। ननकाना साहब की एमपीए शिजरा मुनसब के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम अफराद को पानी से निकाल लिया गया। अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया। हफ्ते की सुबह फिर शुरू किया जाएगा। हादसे में 5 साला बच्ची के लापता होने की इतलात भी मिली, लेकिन रेस्क्यू ने लड़की को बहिफाजत दरिया से निकालने की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब सैयदवाला में रेस्क्यू 112 के इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद इकरम ने हेड ब्लॉकी के इंचार्ज मुश्ताक की जानिब से 5 अफराद की हलाकत और मुतादिद अफराद के लापता होने का दावा गलत करार दिया है। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना है कि अभी तक सिर्फ एक बच्ची लापता है, जबकि तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। डूबने वाली कश्ती की निशानदेही भी कर ली गई है। मजीद जानते हैं, जय हादसा पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अली वक्कार सिंधु। अली वक्कार, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त सैयदवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सुबह ये अफसोसनाक वाक़या आया। एक कश्ती जो शहरियों को लेकर दरिया के दूसरे पार जाना चाह रही थी, सैयदवाला से उकाड़ा वाली साइड पर एक अफसोसनाक वाक़े के बाद ये कश्ती जो है दरिया में डूब चुकी है। ताहम रेस्क्यू का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम मौजूद हैं। आप बताइएगा सर, एग्जैक्टली कितने अफराद कश्ती में सवार थे? बहुत सारी इतलात सुबह से मौसूल हो रही हैं कि 100, 130, 150, हत्ता कि 200 तक भी लोग यहाँ के जो अहले इलाके हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि लोग सवार थे। हकीकत तादाद आपके पास कितनी है, हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे। इनिशियली जो हमें रिपोर्ट हमारे कंट्रोल में कॉल रिसीव हुई है इस इंसिडेंट के हवाले से, उसमें यही बताया गया है कि 40 से 50 लोग उस बोट पे सवार थे और वो बोट जो है अपना ये सैयदवाला से ओकाड़ा की तरफ जा रही थी और वो डूब गई है। तो एक बच्ची के हवाले से रिपोर्ट हुआ जिसका नाम मुकद्दस बताया गया और उसकी उम्र 4 से 5 साल बताई गई। उस बच्ची के हवाले से मिसिंग रिपोर्ट हुआ, तो वो बच्ची को हम 6 घंटे से सर्च करते रहे हैं, लेकिन अभी तक वो ट्रेस नहीं हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जो है सर्विलेंस अभी तक जारी है। हम अर्ली मॉर्निंग फिर जो है डाइविंग के हवाले से प्रॉपर डाइविंग ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर थे, उनका ये कहना है, दावा है कि सिर्फ एक बच्ची जो अभी तक मिसिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन कल सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा, डाइविंग ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। जो कश्ती दरिया में डूबी थी उसकी भी निशानदेही कर ली गई है। काबिल गौर बात यह है कि ननकाना साहब और ओकाड़ा के दरमियान दरियाए रावी पर पुल के मंसूबे का 4 मरतबा इफ्तिताह हुआ, लेकिन मंसूबा अभी तक मुकम्मल ना हो सका। तरक्की का जाल बिछाने के दावेदार पंजाब के खादिम आला भी तख्ती लगवा कर भूल गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, कोई भी पुल पर तख्ती लगवाना ना भूला, लेकिन पुल बनवाना ये सभी भूल गए। तीस साल गुजर गए, लेकिन उकाड़ा के करीब सैयदवाला में दरियाए रावी पर पुल तामीर ना हुआ। मंसूबे का 4 मरतबा इफ्तिताह हुआ, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और फिर खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ। 1993 से अब तक हर हुक्मरान ने मंसूबे पर अपने नाम की तख्ती सजाई। मशीनरी को पड़े पड़े जंग खा गया, लेकिन पुल ना बना। लोगों के लिए सफर करना एक अजाब से कम नहीं। 4 साल कबल भी इसी मुकाम पर हादसे के नतीजे में 25 अफराद जान से गए। क्या पंजाब के खादिम आला 1999 में सैयदवाला के अवाम से रावी पर पुल बनाने का वादा पूरा करेंगे, या अभी मजीद जानलेवा हादसात का इंतजार करना होगा?
एक तरफ तो लोग पुल ना होने के बायस कश्तियों में सफर करने के बायस डूब रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोटरवे का इफ्तिताह हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कराची ता हैदराबाद मोटरवे M9 के एक सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हमारा एजेंडा तरक्की और खुशहाली है, धरनों के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं। हुकूमत 1000 अरब रुपए सड़कों पर लगा रही है। हमारा एजेंडा तरक्की और खुशहाली है, हिम्मत है तो आओ और मुकाबला करो। वजीर आजम का मुखालिफिन को खुला चैलेंज। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कराची हैदराबाद मोटरवे M9 के 75 किलोमीटर ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया। सियासी मुखालिफिन को सड़कों की जरूरत और अहमियत पर धुआंधार लेक्चर भी पिला दिया। हाँ, चार्टर तैयारों पर उड़ने वालों को सड़कों की जरूरत नहीं है, मगर इस मुल्क के अवाम को इसकी जरूरत है। उन्होंने तरक्की रोकने वालों के एहतसाब की जरूरत पर जोर दिया और पाकिस्तान से रूट कर जाने वाली बिजली की आइंदा बरस तक वापसी की नवीद भी सुना दी। इंशाअल्लाह 2018 तक तमाम वादे पूरे होंगे। तामीर एक विजन का तकाजा करती है, कौम की तामीर खेल नहीं। वजीर आजम का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की कुंजी है, वसाइल कम हैं और जरूरतें ज्यादा। हुकूमत 1000 अरब रुपए सड़कों पर लगा रही है। और वज़ीर आज़म की आमद के मौके पर कराची हैदराबाद मोटरवे पर आम गाड़ियों का दाखिला बंद रहा। लोग घंटों पार होते रहे, एम्बुलेंस भी फंस गई, गाड़ियों की लंबी कतारों में बारात भी फंस गई, गाड़ी में बैठे दूल्हे मियां भी कोसों पर उतर आए। वज़ीर आज़म तशरीफ ला रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कराची हैदराबाद मोटरवे के इफ्तिताह पर आए तो हुक्काम ने मोटरवे पर आम गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया। आम शहरी, बाराती और मरीज घंटों खार होते रहे। एक मरीज के लवाहिकीन का तो सब्र जवाब दे गया, हुक्मरानों को कोसते रहे और अपना कसूर भी पूछते रहे। हमारे साथ मरीज बैठे हुए हैं, हम लोगों को सखर जाना है, पहुंचाना है। ये थोड़ी है, नवाज शरीफ ने ये नहीं बोला कि तुम लोग आवाम को परेशान करो। गाड़ी में बैठे दूल्हे मियां भी परेशान नजर आए। नमाज जुमा के बाद उनका निकाह था और वक्त निकला जा रहा था, लेकिन हुक्काम को अवाम की परेशानियों का जरा भी ख्याल न आया। आपको बताएं, मुल्क में जहां एक जानिब बिछाया जा रहा है सड़कों और मोटरवेज का जाल, तो वहीं तबाही का शिकार है सरकारी अस्पताल। एक जानिब से तो 1000 अरब रुपए से ठीक किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए मौजूद ही नहीं होता स्ट्रेचर। मुल्क में तामीर और तरक्की के शौर में गरीब मरीज दम तोड़ देता है, लेकिन अस्पतालों की हालत एजार पर तवज्जो फिर भी नहीं दी जाती। मुल्क में तामीर और तरक्की का शोर, अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड तक दस्तयाब नहीं। मुल्क में सड़कों का जाल बिछ रहा है, लेकिन सेहत आमा की सहूलियात शहरों में भी दस्तयाब नहीं। बहावलनगर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज करवाना है तो चारपाई साथ ले जाना जरूरी है। लाहौर में चंद रोज कबल खातून ने अस्पताल के ठिठुरते फर्श पर जान दे दी। एम्बुलेंस की अदम दस्तयाबी के बाइस नवाज शरीफ अस्पताल में बच्चा मां की बाहों में दम तोड़ गया। VVIPs के अस्पतालों के दौरे भी एक अजाब हैं। गुजरांवाला में वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का सिविल अस्पताल का दौरा जान को आ गया। डॉक्टर और अमला वजीर की खुशामद करते रहे और वार्ड्स में मरीज इलाज को तरसते रहे। सेहत आमा की सहूलियात की अदम दस्तयाबी का ज्यादा शिकवा पंजाब में किया जाता है, जहां तरक्की का शोर कान के पर्दे फाड़ता दिखाई देता है। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, मोटरवेज और फ्लाईओवर्स की अफादियत अपनी जगह, सड़कों के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस करने पर भी एतराज नहीं, लेकिन सेहत आमा पर भी तवज्जो देना होगी, वरना अस्पतालों की हालत जार तरक्की का मुंह चढ़ाती रहेंगी। उधर लाहौर में मासूम बच्चे मसीहाओं की अदम तवज्जो का शिकार होने लगे। गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल में इलाज न होने के बाइस 12 साला मोहम्मद अली एड़ियां रगड़ते हुए दुनिया छोड़ गया, जबकि शालीमार अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 10 साला बच्चा वेंटिलेटर पर पहुंच गया। मेरे बच्चे को पहले दाखिल क्यों नहीं किया, बाद में उन्होंने दाखिल क्यों किया, मेरे को लोग बाद में लेके गए जब गेट में दम दे दिया इसने। डॉक्टर सिर्फ नाम के ही मसीहा रह गए, कहीं इलाज करने से आ रही तो कहीं ऐसा इलाज के गुर्दों का असर दिमाग पर पहुंच जाए।
लाहौर के नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल में नारिंग मंडी की खातून अपने लखते जिगर को लाई तो बुखार की शिकायत से थी, जो शायद इस अस्पताल के डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए तो उन्होंने बच्चे को गंगाराम अस्पताल ले जाने का कह दिया। 12 साल मोहम्मद अली अपनी माँ की आगोश में ही अब्दी नींद सो गया। 15 नंबर कमरे में हम लेके गए, बच्चा मेरे साथ गया चल के, ऐसे डॉक्टर के पास मैंने खड़ा किया, बाजू पकड़ के कह रहा इसको क्या हुआ, मैंने कहा इसने खून की उल्टी की, इसको दाखिल करना है। उसने मैं दाखिल का पर्ची कटवाई, वो दाखिल कर कह रहा यहाँ नहीं होती, ले जाओ गंगाराम। गेट से बाहर निकलने मेरे बच्चे ने मेरे हाथों में दम दे दिया। दूसरी जानिब लाहौर के शालीमार अस्पताल में डॉक्टरों की काबिलियत 10 साल बच्चे के वेंटिलेटर पर मुंतकिल होने की वजह बन गई, जिन्होंने अली हमजा के गुर्दे का ऑपरेशन किया, जिससे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लवाहिकीन ने डॉक्टरों को बच्चे की हालत का जिम्मेदार करार देते हुए शदीद एहतजाज किया और थाना मुगलपुरा में डॉक्टरों के खिलाफ दरखास्त भी जमा करा दी। और इस्लामाबाद के इलाके थाना सब्जी मंडी में पुलिस गर्दी का वाकया, नाके पर ना रुकने पर पुलिस एहलकार की फायरिंग से नौजवान जाम बहक हो गया। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार मौके से फरार हो गया, जबकि दोनों एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि लवाहिकीन ने नौजवान की लाश IJP रोड पर रखकर एहतजाज किया। वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस गर्दी का एक और वाकया। थाना सब्जी मंडी की हदूद में ईगल स्क्वाड एहलकारों ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, ना रुकने पर गाड़ी पर 3 फायर दाग दिए, जिसके नतीजे में तैमूर नामी नौजवान मौका पर ही जान की बाजी हार गया। पुलिस ने गाड़ी में सवार लड़की माहीन को हिरासत में ले लिया। फायरिंग करने वाले दोनों एहलकार समी और तारिक मौका से फरार हो गए। इसका मुजरिम है जो सजावार है, जिसने ऐसी जालिमाना और मुजरिमाना हरकत की है, उसको सजाए करार की सजा मिले। लवाहिकीन ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को IJP रोड पर रखकर एहतजाज किया। दोनों एहलकारों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर ट्रैफिक बहाल हो गई। देखना यह है कि पुलिस एहलकारों की फायरिंग का निशाना बनने वाले नौजवान को इंसाफ मिलता है या हमेशा की तरह तैमूर का खानदान इंसाफ के लिए दुआएं ही भरता रहेगा। कैमरामैन साजिद महमूद के साथ नूरुल अमीन दानिश, न्यूज़ इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके कार सवार नौजवान की जान ले ली। बज़ाहिर तो ये एक सीधा साधा सा मामला है, लेकिन इस वाक़े ने कानून के रखवालों और कानून साजों पर कई सवालात उठा दिए हैं। वो सवाल क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। सेफ सिटी इस्लामाबाद में अवाम भी सेफ नहीं रहे। कानून के मुहाफिज़ी कानून से बालातर निकले। सेक्टर I-10 में कार सवार नौजवान को पुलिस एहलकार ने गोली मार दी। वजह ये बताई गई कि नाके पर गाड़ी रोकी नहीं। वाक़े को नौजवान की गलती बता के दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई सवालात के जवाब सामने आना भी बाकी है। क्या CCTV फुटेज में पुलिस एहलकारों ने नौजवान की कार रोकते हुए दिखाया गया? क्या गाड़ी ना रोकने की सजा मौत है? अगर गाड़ी नाके पर नहीं रुकी तो क्या पुलिस एहलकार को कार के टायरों को निशाना बनाना नहीं चाहिए था? क्या अगर एक नाके पर गाड़ी नहीं रुकती तो क्या अगले नाके पर इतला देकर उसे पकड़ा नहीं जा सकता? क्या नौजवान कोई दहशतगर्द था या गाड़ी से असलहा, बारूदी मवाद या खुदकुश जैकेट्स मिली? क्या वफाकी दारुल हुकूमत सेफ सिटी के तहत 2000 कैमरों की जेर निगरानी नहीं? ऐसे में किसी कार का शहर में गुम हो जाना मुमकिन था। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को फौरी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसे फरार करने का मौका किसने फराहम किया? हम खबर शामिल करेंगे। सरहद पार से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भारत को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियां मकबूजा कश्मीर में मुजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है, तो दूसरी जानिब भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से कोटलिया आजाद कश्मीर में एक लड़की शदीद जख्मी हो गई। सरहद पार से किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। सिपा सलार का 2 टोक ऐलान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया और यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर उनका कहना था कि सरहदी खिलाफ वर्जियां मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। कोटली आजाद कश्मीर खोई रट्टा सेक्टर चित्राल में भारतीय फौज ने पाकिस्तानी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में सैरिश नामी लड़की शदीद जख्मी हो गई।
मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ आज़ादी के मतवालों ने नमाज जुमा के बाद एहतजाजी रैली निकाली। श्रीनगर, पुलवामा और सोपोर में मुजाहिरीन और भारतीय फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। काबिज अफवाज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और गोलियां भी चलाई। उधर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कश्मीर में बुनियादी हकूक़ की पामाली और भारत की हर धर्मी काबिल मुज़म्मत है। कश्मीरियों के हकूक़ के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। यकजहती कश्मीर के हवाले से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भारत को मालूम है कि सालसी के फोरम पर उसका मौक़िफ़ कबूल नहीं किया जाएगा। अगर इंडिया का मौक़िफ़ मजबूत है तो आए बैनुल-अक़वामी सालसी के सामने अपना मौक़िफ़ रखे, लेकिन उसको यकीन है कि बैनुल-अक़वामी फोरम पर और सालसी के फोरम पर मेरा मौक़िफ़ कबूल नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि कश्मीरियों पर 70 साल से जुल्म जबर हो रहा है, जो एक अंधोनाक तारीख है। हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का मसला हल हो। शुरका का कहना था कि आज भी कश्मीर में जो हो रहा है एक जबर और जुल्म की तारीख है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने जहरियत की और हमारे फौजियों को शहीद किया और कश्मीर में एक नस्ल को अंधा बना दिया है, जिसका भारत को जवाब देना होगा। यहाँ वक्त ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे बहादुर अफगान लड़कियां। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। बात करेंगे नियर न्यूज ने मेयो अस्पताल में गैर रजिस्टर्ड स्टंट का मामला उठाया और इस अहम मसले को उजागर किया। इस मामले पर पंजाब हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक मोहम्मद खान साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस अहम तरीन मामले पर अभी तक हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं। अच्छा देखिए, इस पे एक तो CMIT की एक इंक्वायरी टीम इस पे काम कर रही है और इसको सारे पहलुओं से देख रही है। और सबसे ज़रूरी पहलू जो उसमें ये देखा जा रहा है कि जो बार बार एक चीज़ मीडिया में रिपोर्ट हुई वो ये थी कि इसमें कोई गैर मयारी स्टेंट्स हैं या जाली स्टेंट्स हैं, लेकिन इसमें क्लैरिटी चाहिए कि ये जाली या गैर मयारी स्टेंट्स नहीं थे। ये स्टेंट्स की 3 किस्में होती हैं। एक पहली इसकी जो टाइप है वो जो सबसे लोएस्ट प्राइस ब्रैकेट में है वो स्टील स्टेंट्स या क्रोमियम प्लेटेड स्टेंट्स हैं, और दूसरी जो है वो मेडिकली ट्रीटेड स्टेंट्स हैं, और तीसरी बायो एब्जॉर्बेंट स्टेंट्स हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं स्टेंट्स की, और इसमें कोई कमोबेश 68 के करीब 68 कंपनीज जो हैं वो ये डिफरेंट स्टेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। एंड आउट ऑफ दीज 68 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेंट्स सिर्फ 17 लोग जो थे, 17 कंपनीज जो थी वो रजिस्टर्ड थी विद ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ, और 37 की दरख्वास्तें जो हैं वो जब से सुओ मोटो की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसमें कुछ 37 के करीब जो नई एप्लीकेशंस चली गई हुई हैं जिनकी जांच पड़ताल हो रही है। अब ये तासुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत बड़ी कसीर तादाद में वो लोग जो हार्ट की एलमेंट में हैं उनको स्टेंट्स लगे हैं या वो स्टेंटिंग के प्रोसीजर में होंगे, और अगर ये एक केओस मच जाए कि ये स्टेंट्स जाली हैं तो ये एक बड़ा रॉन्ग पब्लिक इंप्रेशन होगा। ये कतई तौर पर जाली स्टेंट्स नहीं है। इनकी क्वालिटी के ऊपर कोई बात की जा सकती है कि कौन सा किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। और FIA ने जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, FIA ने मेयो हॉस्पिटल के अंदर, मेयो हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में अपनी इंक्वायरी टीम भेजी, तो उसने पूरे दिन की अपनी जो रिपोर्ट पेश की वो ये की कि 2 कंपनीज ऐसी थीं, एक डेंसो के नाम से आयरिश स्टेंट्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी, और एक इसी तरह से एक यूरोटेक के नाम से कंपनी थी, और जो 2 लोग इनको सप्लाई कर रहे थे वो दोनों रजिस्टर्ड नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स के अंदर ज़ेरे समात है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपनी जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं। अच्छा मलिक मोहम्मद खान साहब, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि अब ये जो स्टंट्स आ रहे हैं बिल्कुल जाली स्टंट्स नहीं हैं, तो सवाल यहाँ पर यह है कि अवाम को अब किस तरीके से इस बात की यकीन दहानी करवाई जाएगी कि जो स्टंट आ रहे हैं ये गैर मेयारी स्टंट्स नहीं है। प्लस इसकी प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी कुछ बताएगा कि इसकी प्राइस कीमत के हवाले से किस तरीके से पंजाब हुकूमत अब इसको कंट्रोल करेगी। देखिए, इसमें जो स्टेंट्स की प्राइसिंग है ये वेरी करती है ऑन द क्वालिटी ऑफ द स्टेंट। एक स्टेंट वो है जो स्टील और क्रोमियम का है, वो सबसे
लोएस्ट प्राइस के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन वो प्राइस भी डिफर करती है बेस्ड अपॉन द कंपनी कि कौन सी कंपनी का है। इसकी प्राइस लगभग 40,000 से लेकर कुछ 80,000, लाख, 1,20,000, 1,80,000 तक वेरी करती है। इसी तरह मेडिकली जो मेडिकेटेड स्टेंट्स हैं उनकी प्राइस भी वेरी करती है, और जो सबसे एक्सपेंसिव मोस्ट हैं वो बायो अब्जॉर्बेंट स्टेंट्स हैं, जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उनको सजेस्ट किया है कि दीज आर द बेस्ट, बट उनकी प्राइस बड़ी हाई है। अच्छा, अब इसमें जो इसकी प्राइस कंट्रोलिंग की बात है, जब वंस दे विल बी रजिस्टर्ड विद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप के साथ ही रजिस्टर्ड होंगे, तो प्राइस का मैकेनिज्म एक होगा, एक इंपोर्ट प्राइस है, उस इंपोर्ट प्राइस के साथ लोगों की पेइंग पॉकेट का भी ताल्लुक है। कोई अपनी सेहत के ऊपर आप देखते हैं कि जो लोग अपना इलाज करवाने जाते हैं तो मेडिसिन की चॉइस उनके पास अवेलेबल होती है, सेम मेडिसिन है वो आपको 20 रुपए में भी मिल जाती है, वो उसी बैच की उसी होम वो उसी बैच को जो डील करती है, उसी की कुछ मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो इट डिफर्स अपॉन द प्राइस एंड द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। लेकिन ये गैर मयारी और जाली कतई तौर पर नहीं हुकूमत है। की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया न्यूज़ से बात करने के लिए। उनका यही कहना था कि स्टंट्स की 3 इकसाम होती हैं और पंजाब हुकूमत इसके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है, सब कुछ देख भी रही है। यहाँ पर वक्त ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। बानी मुत्तहिदा को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला, FIA ने रेड वारंट जारी करवाने के लिए वजारत दाखिला को मरासला लिख दिया। गालियां देने और इल्जाम लगाने से कोई वजीर आजम नहीं बन जाता, हमजा शहबाज का लाहौर में नून लीग के वर्कर्स से खिताब। और उबर और करीम की सहूलत इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत को प्राइवेट टैक्सी सर्विस के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि हुकूमत ने जरगे और पंचायत को कानूनी हैसियत दे दी। कौमी असेंबली ने इस हवाले से मुतबादिल तनाज़े चाहती तस्फिया बिल 2017 अपोजिशन की तरमीम के साथ मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून जाहिद हामिद का कहना था कि पंचायत या जरगा का दायरा कार यूनियन काउंसिल तक होगा और इसके सरबराह का तकर्रुर हुकूमत हाई कोर्ट की मुशावरत से करेगी। लगता है आइंदा साल विफाक में भी हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। कप्तान 2018 इलेक्शन में मरकज में भी PTI हुकूमत के ख्वाब सजाने लगे। पेशावर में तकरीब के दौरान बिजली चली गई तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने तैश में सारा मलबा विफाक पर डाल दिया। बोले बिजली के मालिक नवाज शरीफ हैं और गालियां हमें पड़ती हैं। हो सकता तब तक इंशाल्लाह हम ही सेंटर में हो तो हो सकता है आइंदा बरस तहरीक इंसाफ वफाक में हो सकता तब तक इंशाल्लाह हम ही सेंटर में हो। कप्तान 2018 इलेक्शन में क्लीन स्वीप के ख्वाब देखने लगे। पेशावर में तकरीब से खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नून लीग को फिर निशाने पर लिया। बोले जमहूरियत में टैलेंट और बादशाहत में बच्चे आगे जाते हैं। लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वफाक में भी हमारी हुकूमत होगी। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। अगर सेंटर से नहीं भी आता हो सकता तब तक इंशाल्लाह हम ही सेंटर में हो तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तकरीब से खिताब शुरू किया तो बिजली रूठ गई। परवेज खटक ने मौके से फायदा उठाया और झट से वफाकी हुकूमत पर वार कर डाला। हाँ साहब, जब बिजली जाती है तो हमें गालियां पड़ते हैं और उसका मालिक नवाज शरीफ है। PTI रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हेल्थ कार्ड अवाम की बहुत बड़ी खिदमत है। पूरे सूबे में मजीद इंसाफ कार्ड तकसीम किए जाएं। जरदारी साहब के नौनिहाल ने कराची में कुछ किया होता तो सिंध खंडर ना बनता। कराची के कसाब की बोलती बंद हो गई। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी के मुखालिफिन को यॉर्कर पर यॉर्कर्स कहते हैं। इमरान खान सुन लें, वोट से आए हैं, वोट से वापस जाएंगे। हमजा शहबाज ने भी कप्तान पर किए तीखे वार। सानू काम भी करना आंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह सियासत भी
लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक मुखालिफिन पर बुलेट ट्रेन बनकर चढ़ दौड़े। पहले पीपल्स पार्टी को खरी खरी सुनाई, फिर बानी एमकेएम को भी खूब रगड़ा लगाया। जरदारी साहब के नौनिहाल, आप बताएं, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं आप कि सिंध के अंदर काम क्यों नहीं किया, उसे क्यों खंडर बना दिया। फिर वजीर रेलवे ने तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ किया। दूसरा शहबाज शरीफ किधर से लाएंगे जो सोता नहीं है, काम काम और सिर्फ काम करता है। इस मौके पर हमजा शहबाज शरीफ ने भी मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनका कहना था कि इमरान खान ने रेफरेंडम में मुशर्रफ का साथ दिया ताकि वजीर आजम बन जाए। इमरान खान, आप उस वक्त रेफरेंडम के अंदर मुशर्रफ का, आमिर का साथ दे रहे थे कि आप कहीं वजीर आजम बन जाए। लीगी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि तब्दीली वोट से आती है, धरने, साजिश और झूठ की गूंज से नहीं। पनामा केस का फैसला मुअज़्ज़िज़ जजों ने करना है, तो सड़कों पर तमाशा क्यों लगाया गया। आपको बताएं, IRI ने 2016 में विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सबसे मकबूल सियासतदान करार दिया गया, जबकि नापसंदीदा शख्सियत में बानी MQM नंबर 1 रहे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अवामी मकबूलियत 63%, इमरान खान की 39%, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की पसंदीदगी का ग्राफ 32% रहा। सर्वे में नापसंदीदा शख्सियत में बानी MQM पहला नंबर ले गए। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को 80% नापसंदगी का वोट मिला, जबकि ताहिरुल कादरी को 79% अवाम ने नापसंदीदा सियासतदान करार दिया। बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे के बाद ईरान ने अमेरिका की जानिब से पाबंदियों पर दो टोक जवाब दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि ईरान अपने हथियार किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखता, अलबत्ता ईरान अपने दिफा का पूरा हक महफूज रखता है। ट्विटर पर जारी पैगाम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान को अपनी अवाम का हक हासिल है। मारूफ हॉलीवुड सितारों ने भी तोपों का रुख अमेरिकी सदर की जानिब कर लिया। एंजेलिना जूली ने ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद की, जबकि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने ट्रंप के तंज पर हिसाब बराबर कर दिया। बॉलीवुड स्टार एंजेलिना जूली की ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का ट्रंप को अनोखा मशवरा। Hey Donald, I have a great idea. Why don't we switch jobs? You take over TV because you're such an expert in ratings, and I take over your job, and then people can finally sleep comfortably again. एंजेलिना जूली का कहना था कि ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी से पनाह गुज़ीन मुतासिर होंगे और शिद्दत पसंदी बढ़ेगी। दूसरी तरफ ट्रंप ने दुआया तकरीब के दौरान हॉलीवुड अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की मेजबानी में चलने वाले टीवी शो की रेटिंग्स के लिए दुआ करने को कहा, जिस पर शुरा हैरान रह गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अफगान लड़कियों ने मार्शल आर्ट्स के गुर सीखने के लिए पहाड़ों का रुख कर लिया। सर्द मौसम में बुलंद हौसलों वाली अफगान लड़कियों की मार्शल आर्ट वुशु में दिलचस्पी बढ़ने लगी। वेलकम बैक। आपको बताएं, डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डीजी रेंजर्स को इलाके की सूरत हाल और हालिया ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डीजी रेंजर्स ने कहा कि शरपसंद अनासिर और उनकी पुष्पनाही करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने शिकवा किया है कि अभी हमें जायज स्पेस नहीं मिली। लोगों की मुतहदा में शमूलियत हमारी मुस्बत सियासत की पजीराई है। ये सिलसिला अब जारी रहेगा। बल्दियाती नुमाइंदों को आइन के तहत इख्तियारात मिलने चाहिए। मुस्लिम लीग फंक्शनल के 2 रहनुमा कामरान तिसोरी और डॉक्टर जहांजेब मुगल MQM पाकिस्तान को प्यारे हो गए। सिलसिला है जो अब कायम हुआ है और शुरू हुआ है और ये जारी रहेगा। आज शमूलियतों का ये ट्रेलर है। इंशाअल्लाह आइंदा भी आप लोगों का तेजी से और अब कुछ बात करेंगे खेल की और आपको बताएं कि PCB सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमामुल हक ने टीम में पोस्टमार्टम की खबरों की नफी कर दी। कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में खलापुर करने की सलाहियत नहीं, मसाइल हल करने पे तवज्जो दे रहे हैं। तलहा सईद की रिपोर्ट।
साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये नए लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ सेलेक्टर ने टीम में अखाड़ पे छाड़ की खबरों को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था कि शिकस्त से घबराने से मामलात मजीद बिगड़ेंगे। वाकई बहुत हुआ कि जी छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को हराया है। अब क्रिकेट इतनी तेज हो गई है तो ये वाली चीजें होती रहती है, क्योंकि जी अगर हम इन्हीं चीजों को लेकर बैठेंगे तो आगे चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इमामुल हक ने मिसबाहुल हक पर होने वाली तनकीद को बिला वजह करार दिया। कहा इनकी खिदमात पर किसी को कोई एतराज नहीं, हीरोज को बाइज्जत तरीके से रुखसत करना चाहिए। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ तलहा सईद कुरैशी, DO न्यूज, लाहौर। पाकिस्तानी नियाज बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के घरेलू झगड़े की कहानी में नया मोड़ आ गया। आमिर खान के वालिद का कहना है कि उन्हें उनके बेटे ने बीवी के कहने पर नौकरी से निकाला। वो फरियाल मखतूम से कभी बात नहीं करेंगे। आमिर खान के वालिद ने कहा कि उन्हें नौकरी से निकालने पर वो शदीद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आमिर के घर वालों का मानना है कि वो बीवी के इशारों पर चल रहा है। इससे कबल फरियाल मखतूम आमिर खान को घर वाले या घरवाली में किसी एक का इंतखाब कर लो की फाइनल वार्निंग दे चुकी हैं। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें नन्ही मुन्नी नीली मखलूक की अचकेलियां। Except for one. Get some more of that! High heels. Isn't a legend. Now you're talking about maps and mystery smurfs. What's going on in here? None of your business, nosy. Well. Rainy, hefty, clumsy. Oh, that's not even convincing. I don't do it. Is this safe? We're not in Smurf Village anymore.